हेलो स्टूडेंट्स। तो जो भी जे एडवांस 2026 के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो ट्वेल्थ क्लास वाले हो चाहे वो ड्रॉपर हो, उन स्टूडेंट्स के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, है ना। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। और इस कोर्स में इसको नाम थोड़ा चेंज करते हैं, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, है ना। ये इसका नाम है। मतलब कि एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स या फिर जो जेईई में बहुत टफ प्रॉब्लम्स जो आते हैं, वो सब कैसे सोल्व करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहता है, क्या थिंकिंग रहता है उसके पीछे, है ना। किस तरह से अप्रोच करना होता है सवाल को, ठीक है। या कैसे सवाल, कोई इतना टफ सवाल आ गया या कुछ नया कंसेप्ट आ गया, वो सब चीजें हमको कैसे सीखनी है ना। टफ सवाल, जो नए सवाल होते हैं कैसे अप्रोच करने होते हैं, वो सब हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, है ना। मतलब इस कोर्स में आपको सिखाऊंगा क्या क्या और चीजें होंगी। इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ये भी 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 9 नवंबर इसका स्टार्ट डेट है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना भाई। एंड डेट कब इसका, एंड डेट कब है, कब कोर्स खत्म होगा। तो कोर्स तभी खत्म होगा जब आपका जे एडवांस एग्जाम खत्म हो जाएगा, है ना। जे एडवांस तक ये कोर्स चलेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, इस कोर्स में अ, आपको वीकली लेक्चर्स होंगे। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो तो समझ में आ गया कि बहुत टफ प्रॉब्लम्स होंगे जो जे एडवांस में आ सकते हैं, मेंस की जो टफ प्रॉब्लम होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। और और जो जो भी मतलब मार्केट में जितने भी जो टॉप बुक्स है या जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, चाहे वो स्कोर टेस्ट हो या फिर कोई भी आपके जो अच्छे लेवल के टेस्ट सीरीज हैं, उन सबके पेपर्स या उन सबसे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आएंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे ना। यानी कि हाई थिंकिंग क्वेश्चन जिसको बोलते हैं आप, हाई लेवल थिंकिंग क्वेश्चन। तो मकसद सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं है, आपको यहाँ पर सिखाना भी है ना कि क्योंकि क्वेश्चन तो नया क्वेश्चन अगर आ गया फिर आप फंस जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि कॉन्सेप्ट प्लस अप्रोच, ताकि अगर नया सवाल बने तो वो आप खुद से कर लो। फिर आपको ये नीड ना हो कि यार वो सर ने तब को क्या बताया था, तब क्या बताया था ना, ऐसा सोचना पड़े। आप खुद उस काबिल बन जाओ कि क्वेश्चन आप खुद अप्रोच कर पाओ, है ना। ठीक है, ये बात होगी। फिर फिफ्थ यहाँ पे बात ये है, लेक्चर्स कितने होंगे। तो वीकली हम 3 लेक्चर रखेंगे इसके ना, 3 क्लास रखेंगे। वीकली 3 क्लास, कभी 2 क्लास भी हो सकता है, बट मेजरली आप 3 क्लास मान के चलो। स्टार्टिंग के टाइम पर जो स्टार्टिंग का हमारा टाइम रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज ना, चैप्टर वाइज चलेंगे। पहले चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि जो फर्स्ट डे है हमारा 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2025, फर्स्ट डे जो है, उस दिन जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा 11 नवंबर को फिर, है ना। तो उस दिन जो रहेगा वो सीक्वेंस एंड सीरीज रहेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ पे रहेगा। तो 11 नवंबर या फिर 12th को जो लेक्चर रहेगा ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, जब 9 नवंबर वाला लेक्चर खत्म होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप देख पा रहे हो इस तरह से कि एक दिन या 2 दिन का गैप रखेंगे और हम यहाँ पर चैप्टर करते जाएंगे। तो पहले ये चैप्टर वाइज आप सीखेंगे, तो उसमें उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब उसमें जितने भी टॉपिक है सब टॉपिक पे जो भी टफ टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक में सारे 10 क्वेश्चन हमने कर लिए ना, ऐसा नहीं है। और बाकी के टॉपिक छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। हर टॉपिक यहाँ पर कवर किया जाएगा, टॉपिक वाइज कवर करेंगे इसको ना, जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर में। जैसे कि पहले आप बोल सकते हो कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट वो है ना। दूसरा यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा आपके पास में जो आइडेंटिटी रिलेटेड सवाल है, आइडेंटिटी या रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, है ना, वो सवाल आ जाएगा। और यहाँ पर
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का सवाल आ जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स आ जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, लोकेशन ऑफ रूट्स आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप के जितने भी जो टॉपिक्स हैं बहुत सारे, वो सब टॉपिक्स पे सवाल रहेंगे। सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, और फिर हम यहाँ पर इस तरह से सवाल डिस्कस करेंगे सब, ताकि आपका हर टॉपिक क्लियर हो, आपको हर टॉपिक आए। ठीक है ना। अच्छा, मतलब कोई बच्चा लेकिन अगर ऐसे बोलता है कि सर चलो ठीक है सर, ये चैप्टर तो हमको आते हैं, लेकिन ऐसा कोई चैप्टर है जैसे जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन, सर इंटीग्रेशन तो हमको कंसेप्ट उसमें नहीं आते, तो आप सवाल यहाँ पर सिखाओगे, हमको अप्रोच बताओगे, लेकिन हमको उसके पहले से कंसेप्ट ही नहीं पता, तो क्या किया जाए। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता, कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, तो वो आप मुझे पहले बता दोगे, है ना। जो भी स्टूडेंट है वो आप मुझे पहले कंसेप्ट के बारे में बता दोगे कि सर इस टॉपिक के ये कंसेप्ट हमको नहीं पता, या ये चैप्टर ही नहीं पता हमको, तो ना, है ना। कॉन्सेप्ट या ये चैप्टर अगर आपका कोई वीक है, कि आपका कोई वीक चैप्टर लग रहा है कि सर इसके तो हमको मेंस लेवल के भी सवाल नहीं बनते, इजी सवाल भी नहीं बन रहा हमको तो इसके कंसेप्ट में, ये चैप्टर के टॉपिक्स में ही क्लियरिटी नहीं है, तो आप वो मुझे पहले ही बता के रख लो, है ना। ताकि जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे बीच में जैसे टाइम मिलेगा, जैसे 10 नवंबर वाला दिन, तो उस दिन जिन स्टूडेंट्स को उस चैप्टर में, जो आने वाला चैप्टर है, उसमें अगर उनको कोई कंसेप्ट में किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो पहले ही उसकी क्लास रख ली जाएगी, बिल्कुल वो एक्स्ट्रा क्लास रख ली जाएगी, और वो जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है, वो एकदम सिखाया जाएगा आपको, ताकि वो आपका जो वीक टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक बने, है ना। और उससे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, है ना। तो वो आपको सोल्व कर लेने हैं, ताकि आपको जब वो आप नेक्स्ट लेक्चर में आओगे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये चैप्टर हमको आता है, मतलब ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है, हम कॉन्फिडेंट है अब इसमें, इसका सवाल हम समझ सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जो टफ सवाल है वो हम समझ लेंगे और ट्राई करेंगे। बात क्लियर है सबको। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई चैप्टर नहीं आता होगा तो फिर आपको उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं। हाँ, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना सीखते हो फिर, है ना? मतलब सिखाने के लिए मैं रेडी हूँ। अब कोई किसी को कोई टॉपिक में, मतलब किसी चैप्टर में मान लो कि 8 टॉपिक है, अब किसी को 7 आते हैं, 8वां अब उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद आकर के बोले सर मेरे को ये टॉपिक आपसे सीखना है, एक दिन पहले आप क्लास रख लो, है ना। तो मतलब क्लास में रख ही लूंगा, बस उसको बोल देना है कि सर मेरे को ये टॉपिक में दिक्कत है, इस चैप्टर के इस टॉपिक में दिक्कत है। अब नहीं बोलेगा तो दिन तो वहां तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा, है ना। तो वो वाली बात है। तो आपको बोलना तो पड़ेगा ना, मतलब वो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको बीमारी तो बतानी पड़ेगी ना, कि ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना। फिर वो डॉक्टर अपने आप जज कर लेगा उसको कि उसको करना क्या है, और उसको कौन किस तरह से उसको ट्रीटमेंट करना है। ठीक है ना, समझ गए बात को। तो एक तो ये बात होगी। लेक्चर ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा आपका, मतलब 2 आवर्स तो मिनिमम रहेगा, 2 आवर्स to 3 आवर्स, ताकि मतलब हर टॉपिक कवर करना है, क्योंकि हमको 2 आवर्स मिनिमम रहेगा, ये मान के चलो। हर टॉपिक क्लियर कवर करना है, और आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा, आप भी सोल्व करेंगे, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मैं ही सोल्व कर रहा हूँ उस, आपको आपसे भी सोल्व करवाए जाएंगे सवाल, आपकी भी प्रैक्टिस हो, ताकि क्योंकि एग्जाम आपको ही देना है, तो मैं देखूंगा कि किस स्टूडेंट ने कितना सोल्व किया है। ठीक है ना, एक तो ये होगा। और ठीक है, ये सब रहेगा, और तो कुछ नहीं। और तो क्या आपको कोई कोई डाउट हो, तो कोई भी आपको क्यूरी हो तो वो आप पूछ लो, कोई डाउट हो कोई भी मन में, कोई शंका हो। हाँ, मेन तो ये हो सकता है कि फीस कितना रहेगा, तो इसका फीस जो रहेगा वो रहेगा 3900 इंडियन रुपीज, है ना। 3999, ठीक है ना, मतलब वही 4000, मतलब तो ये इसका फीस है। और ये आपको पे करना है इंस्टॉलमेंट में, मतलब 1,000 का आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। ठीक है, मतलब फर्स्ट महीने में एक कर दिया, नेक्स्ट महीने मतलब जैसे नवंबर में स्टार्ट हो रहा है तो आप एक अभी कर देना, फिर दिसंबर में सेकंड वाला कर दो, जनवरी में थर्ड वाला, फेब में फोर्थ वाला कर दो, है ना। आपको इच्छा है कि नहीं सारा एक साथ करना है तो बहुत अच्छी बात है, सारा एक साथ कर दो, है ना। आपके ऊपर मैक्सिमम, लेकिन आपको ये 4 इंस्टॉलमेंट में खत्म कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। बात समझ गए। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। और मतलब वही है, मतलब मेन टारगेट है कि अच्छे स्टूडेंट चाहिए यार, मेरा मकसद है कि मैं फीस ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ यहाँ पर,
है ना, अफोर्डेबल एकदम है सब बच्चों के लिए। अ, अब देखो ऐसे कंपेयर मत करना कि सर उस प्लेटफ़ॉर्म का तो या उस का तो फीस इतना, देखो यार जहाँ पर हज़ारों बच्चे जहाँ पर पढ़ रहे होते हैं ना, वहाँ पर हज़ारों बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 1000 फीस रख लिया, है ना? वो होता है। वैसे कंपेयर मत करने लगना। ये इसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होगा, मुश्किल से 5-6 बच्चों का बैच होगा ये, है ना? और उन 5 या 6 स्टूडेंट को ही पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल, और जो जेन्युइन स्टूडेंट होंगे, मतलब जो जे एडवांस के लिए पढ़ना चाहेंगे, मतलब ऐसा नहीं ज़बरदस्ती किसी को भी कोर्स दे दिया और कोई पढ़ नहीं रहा, नहीं, पढ़ने वाले स्टूडेंट को ही रखा जाएगा। अच्छा, उसके साथ में इसमें एक चीज़ हो रही है, मैं आपके टेस्ट भी लूँगा टाइम टाइम पर, आपके टेस्ट भी रखे जाएँगे, है ना? तो टेस्ट भी मैं आपके रखूँगा यहाँ पर, ठीक है? जैसे भी टाइम मिलेगा, मतलब आपको भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपका टेस्ट चल रहा होगा, ठीक है? तो उस इस तरह से बैलेंस करके टेस्ट रख लिया जाएगा आपका। हर 15 दिन में रख लिया जाएगा, वीकली रख लिया जाएगा, ऐसा मान के चलो, या मंथली रख लेंगे, ठीक है? तो ये सब हम करेंगे, और पहला तो ये टारगेट रहेगा कि हमारा कि पहले दिसंबर एंड तक चैप्टर वाइज़ हर चैप्टर को खत्म कर दें हम अच्छे से, है ना? और दिसंबर एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में। चिंता मत करो, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट इसमें हो सकता है कि सर जेईई मेन का क्या होगा? हमको जेईई मेन भी तो देना है, हमारा मेन टारगेट ये भी तो है कि जेईई मेन जो सेशन 1 है, उसका क्या होगा? सर उसके लिए भी तो प्रैक्टिस, तो देखो यहाँ पर जो प्रैक्टिस जो करेंगे, उसमें मैं आपको बीच-बीच में ऐसे कुछ 1-2 क्वेश्चन ले लूँगा, है ना? कि हर जो सेशन रहेगा हमारा, मतलब हमारा जो हर लेक्चर रहेगा, हर क्लास रहेगा, उसमें कुछ जेईई मेन के क्वेश्चन 1-2 मैं रखूँगा, ज़्यादा नहीं। ताकि आप, मैं देख लूँगा उसे कि आपको कितना ज़रूरत है जेईई मेन का, मतलब जेईई मेन टाइप के क्वेश्चंस का, है ना? मतलब वो अकॉर्डिंगली मैं करूँगा ना, है ना? या फिर अगर लगेगा कि चलो ठीक है सर, एडवांस का सेशन अलग से रखो, एक जेईई मेन का भी, प्रॉपर जेईई मेन का, जिसमें पीवाईक्यू अच्छे, पीवाईक्यू टाइप के सवाल, पीवाईक्यू जेईई मेन का एक सेशन, वो अलग से रख लो, तो वो अलग से रख लेंगे, है ना? बात समझ गए ना? तो कंप्लीट पैकेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एकदम वो है कि सर ये भैया हम तो बहुत टफ एडवांस का करेंगे, चाहे तुमको आए ना आए, ऐसा नहीं है। प्रॉपर सिखाया जाएगा, प्रॉपर जेन्युइन प्रैक्टिकल चीज़ बनाई गई है, प्रैक्टिकल कोर्स है ना, ऐसा नहीं कि आपको बस हाँ कि वही चलो क्वेश्चन दे दिया, कुछ भी एडवांस का बहुत टफ नहीं आ रहा, अरे करो करो, नहीं ऐसे ज़बरदस्ती नहीं। ये वो है कि चलो कि हाथ पकड़ के जो है ना कि मंजिल तक पहुंचाने वाला, वो कोर्स ही है ना? आपके साथ में मैं रहूँगा एंड तक, अभी नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड तक मैं रहूँगा। किसी भी टॉपिक में, किसी भी टाइप के सवाल में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैथ्स में, सब दूर की जाएगी इस कोर्स के थ्रू। और आपका जो टारगेट है आईआईटी में एडमिशन, या टॉप एनआईटी, जो टॉप आईआईटी आपको, जो आपने सोचा हुआ है एडमिशन के लिए, बिल्कुल वो हम इसमें कवर करें, मतलब वो हमारा टारगेट रहेगा, है ना? देखो अब रिजल्ट तो किसी के हाथ में होता नहीं है, हमारे हाथ में है कि हम अच्छे से मेहनत कर लें, और वो करवाई जाएगी आपसे, चिंता मत करो, ठीक है? ये मेरा आपसे वादा है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए इस कोर्स को, और मिलते हैं हम संडे को, फर्स्ट लेक्चर रखा जाएगा, तो आप उसमें आ जाइए। जो फर्स्ट में, जिसको बाद में पता चल रहा है, तो वो बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो सब फर्स्ट नवंबर में ज्वाइन करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है उसको कुछ दिनों बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, किसी किसी का मन हुआ नहीं दिसंबर में ज्वाइन करते हैं, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं, पहले बता देना कि सर हम दिसंबर में आने वाले हैं, या जो इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तो आप तब भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये सेम कोर्स जो है मैं फेब में भी स्टार्ट करूंगा, फेब में भी, लेकिन उसके अलग बैच रहेगा, ये वाला बैच अलग है ना, ये वाला बैच वही है जो नवंबर या दिसंबर वाले बच्चों के लिए ये बैच फिक्स हो जाएगा, है ना? इनके लिए अलग तरीका अपनाया जाएगा इनको पढ़ाने के लिए। जो फेब में बैच होगा, चलो बाद में डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, बट हाँ वहाँ पर भी एक बैच आएगा, ठीक है? तो वो अलग बैच बनेगा तब, ठीक है? तो कोई भी डाउट है आपको, कोई भी, तो बेझिझक आप मुझसे पूछ लीजिए। और जिनको ज्वाइन करना है उनके लिए बता देता हूँ उनको क्या करना है। एक नंबर, इस पे आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर दो, ठीक है ना? ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल मत करना, व्हाट्सअप मैसेज आप इस पे डाल दीजिए, इस नंबर पर, इस नंबर कोर्स ज्वाइन करना है ना? कोई डाउट है तो आप यहाँ पे आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको आपके डाउट्स वगैरह सब मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है? ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, पर्सनल नंबर
जो है अगर आप कोर्स ले लेंगे तो पर्सनल नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए कि आपको कोर्स चाहिए, मतलब कोई डाउट है तो वो भी आप यहाँ पे पूछ लीजिए, या कमेंट करके पूछ लीजिए। जो भी डाउट अगर है तो कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप करके जो भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं। बाकी तो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह हमारे है ही सही, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और पूछ लीजिए अपने डाउट्स। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है, चलो बाय बाय।